हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एग्जाम 2.95 में स्वागत करता हूं। तो प्यारे दोस्तों, मैं रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी व एएलपी टेक्नीशियन के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए आज ये मैं नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें मैं दोस्तों लगातार 30 दिन में 30 क्लास में 30 टॉपिक जीके जीएस के पढ़ने वाले हैं। तो प्यारे दोस्तों, यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें और आपके जितने भी फ्रेंड हैं उन सभी के पास इस क्लास को शेयर कर दें। तो चलिए साथियों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। तो आज की ये क्लास नंबर हमारी फर्स्ट रहने वाली है और डेली शाम 6 बजे हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ साथियों जुड़ना ना भूलें। तो चलिए साथियों, आज की इस क्लास में मैं PYQ क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए साथियों, क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आज हमारा इस क्लास में साथियों प्राचीन इतिहास में भाग नंबर 1 रहने वाला है पाषाण काल। इस पाषाण काल से टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए साथियों, हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है। क्वेश्चन क्या है साथियों, इनमें से कौन सा पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन ए पुरापाषाण, ऑप्शन बी नवपाषाण, ऑप्शन सी ताम्रपाषाण, ऑप्शन डी मध्यपाषाण। तो इसका सही आंसर प्यारे दोस्तों हो जाएगा ताम्रपाषाण। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। क्लियर। अगर हम साथियों इसकी बात करें व्याख्या की, तो पाषाण युग में मनुष्य पत्थर के औजारों का उपयोग करता था। पाषाण युग के तीन चरण पुरापाषाण, मध्यपाषाण तथा नवपाषाण हैं। क्लियर। ताम्रपाषाण युग नवपाषाण युग के बाद आरंभ हुआ था, जिसमें मनुष्य तांबे के औजारों का उपयोग करने लगा। क्लियर। लगभग 5000 ईसा पूर्व में मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा वस्तु का प्रयोग किया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे चलते हैं। प्यारे दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी। भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी। तो यह की गई थी, हमारे ऑप्शन में दिया है साथियों 1955 से लेकर 1956। ऑप्शन बी में दिया है साथियों 1957 से लेकर 1958। ऑप्शन सी में दिया है साथियों 1954 ईस्वी से लेकर 1955 ईस्वी। ऑप्शन डी में दिया है साथियों 1953 से लेकर 1954। तो इसका सही आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। भीमबेटका की गुफाओं की खोज साथियों 1957 ईस्वी से लेकर 1958 के बीच की गई थी। अगर हम दोस्तों इसकी व्याख्या की बात करें तो भीमबेटका की गुफाएं भारत के मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित हैं। ये गुफाएं चारों तरफ से विंध्य पर्वतमालाओं से घिरी हुई हैं। यह एक पुरापाषाणिक गुफा आवास है, जिसकी निरंतरता मध्य ऐतिहासिक काल तक रही। इसकी खोज डॉक्टर विष्णु श्रीधर बड़कार द्वारा 1957 से 1958 में की गई। क्लियर। वर्ष 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे चलते हैं। प्यारे दोस्तों, यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आपके जितने भी फ्रेंड हैं उन सभी के पास आज की ये क्लास शेयर कर देना। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, भीमबेटका के शिलाश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध हैं। क्वेश्चन क्या है साथियों, भीमबेटका के शिलाश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन ए मौर्य वंश के दौरान की गई चित्रकारी के चिन्हों की वजह से। ऑप्शन बी मुगलों की मूर्तिकला के चिन्हों की वजह से। ऑप्शन सी प्रारंभिक द्रविड़ काल के चिन्हों की वजह से। ऑप्शन डी भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से। तो इसका सही आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है। भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन ए नालंदा,
ऑप्शन बी भीमबेटका, ऑप्शन सी एलिफेंटा, ऑप्शन डी बांध गुफाएं। तो ये पाई जाती है साथियों, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, भीमबेटका। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम साथियों भीमबेटका की बात करें, भीमबेटका भारत के मध्य प्रदेश प्रांत के रायसेन जिले में स्थित है एक पुरापाषाणिक आवासीय पुरा स्थल है, जहां पर पाषाणकालीन शिला चित्रकारी पाई जाती हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है? ऑप्शन ए पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। ऑप्शन बी धातु युग काल, मध्य पाषाण काल, पुरापाषाण काल। ऑप्शन सी नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पुरापाषाण काल। ऑप्शन डी मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, पुरापाषाण काल। तो इसका सही आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें दिया है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ से प्राप्त किए जाते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ से प्राप्त किए जाते थे? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी तो सोरतुगई, ऑप्शन सी नागेश्वर, ऑप्शन डी रोपड़। तो ये किए जाते थे साथियों, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, नागेश्वर से। क्लियर। अगर हम दोस्तों बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप नागेश्वर गुजरात से प्राप्त किए जाते थे। इस सभ्यता के विभिन्न स्थलों से कला के जो रूप प्राप्त हुए हैं उनमें मोहरें, मिट्टी के बर्तन, आभूषण, पकी हुई ईंटें, पकी हुई मिट्टी की मूर्तियां आदि शामिल हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, आगे चलते हैं। तो प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थल पंजाब भारत में स्थित है? ऑप्शन ए कोटदीजी, ऑप्शन बी बानवली, ऑप्शन सी बालू, ऑप्शन डी रोपड़। तो इसका सही आंसर साथियों हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से यानी कि रोपड़ स्थान स्थित है भारत यानी कि पंजाब में। क्लियर। अगर हम दोस्तों इसकी बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता स्थल रोपड़ की खोज साथियों 1950 में बीवी लाल के द्वारा की गई। यह स्थल साथियों पंजाब के रोपड़ जिला में सतलज नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से मनुष्य के 7 पालतू कुत्ते दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे चलते हैं। पहले दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हड़प्पा की अधिकांश मानक मोहरें खालिस्तान नामक एक प्रकार के मुलायम पत्थर से बनी होती थी, जो 2x2 विमा के साथ वर्गाकार आकृति का होता था तथा जिसका उपयोग साथियों व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। ऑप्शन ए रोडनाइट, ऑप्शन बी गोल्डन रूटलाइट, ऑप्शन सी सिटेलाइट, ऑप्शन डी है साथियों सेलेनाइट। तो इसका सही आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन सी सिस्टेलाइट, ऑप्शन सी सिस्टेलाइट विल बी राइट आंसर होगा। अगर हम दोस्तों इसकी व्याख्या की बात करते हैं तो इसमें व्याख्या है प्यारे दोस्तों, हड़प्पा की अधिकांश मोहरों व सेल खड़ी सेटेनाइट से बनाया जाता था, जो एक प्रकार का नरम पत्थर है। इसके आंतरिक कंचली मिट्टी, चैट गोमेट मिट्टी आदि की बनी मोहरें भी है। मानक मोहरें 2x2 आयाम के साथ चौकोर होती थी। इन मोहरों पर गणितीय चित्र होते थे, जिनका उपयोग साथियों शैक्षिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। सभी मोहरों में जानवरों की तस्वीरें एक चित्रविमी लिपि में लिखी गई हैं, जो कि अभी तक स्पष्ट नहीं है, जिन पर मुख्यतः दर्शाए गए जानवर बाघ, हाथी, वृषभ, गैंडा, भैंसा
हिरन, खरगोश को और बकरा थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, धोलावीरा धोलावीरा खालिस्तान राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो धोलावीरा साथियों ये है गुजरात राज्य में स्थित है। अगर हम दोस्तों बात करें धोलावीरा की, तो धोलावीरा साथियों धोलावीरा गुजरात के कच्छ जिले के बचाऊ तालुका में स्थित पुरातात्विक स्थल है। इस स्थल की खोज साथियों 1968 में जगपति जोशी द्वारा की गई थी। यहाँ पाए गए कलाकृतियों में टेराकोटा मिट्टी के बर्तन, मोती, सोने एवं तांबे के गहने, जानवरों की मूर्तियाँ, उपकरण, कलश इत्यादि। जुलाई 2021 में यूनेस्को ने धोलावीरा को भारत के 40वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया। इस प्रतिष्ठित सूची में शामिल होने वाला सिंधु सभ्यता का भारत का यह पहला स्थल है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे चलते हैं। अगर हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, धोलावीरा एक पुरातात्विक स्थल किस समय अवधि से जुड़ी हुई है। क्वेश्चन दोबारा देखेंगे दोस्तों, धोलावीरा एक पुरातात्विक स्थल किस समय अवधि से जुड़ी हुई है। ऑप्शन ए गुप्त अवधि, ऑप्शन बी मगध अवधि, ऑप्शन सी सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन सी चालुक्य अवधि। तो इसका सही आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, सिंधु घाटी सभ्यता। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानघर एक विशाल खाली स्थान था। ऑप्शन ए वृत्ताकार टैंक, ऑप्शन बी बेलनाकार टैंक, ऑप्शन सी त्रिभुजाकार टैंक, ऑप्शन डी आयताकार टैंक। तो इसका सही आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, आयताकार टैंक। क्लियर। मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानघर एक आयताकार टैंक था। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था। इसकी खोज साथियों राखलदास बनर्जी ने 1922 में की थी। यहाँ से एक सील में 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ष 1920 से 21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला। ऑप्शन ए झेलम, ऑप्शन बी ब्यास, ऑप्शन सी चेनाब, ऑप्शन डी रावी। तो इसका सही आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, रावी। अगर हम दोस्तों बात करें, हड़प्पा शहर सिंधु सभ्यता का एक शहर है जो पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर वर्ष 1920 से 21 में खुदाई के दौरान मिला था। इसके उत्खननकर्ता दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है। किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है। ऑप्शन ए मेसोपोटामिया, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी बालकोट, ऑप्शन डी हड़प्पा। तो इसका सही आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, मोहनजोदड़ो। अगर हम दोस्तों बात करें, मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ है मृतकों का टीला। यह दुनिया का सबसे पुराना नियोजित और उत्कृष्ट शहर माना जाता है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे परिपक्व शहर है जो सिंधु नदी के दाएं किनारे लरकाना जिले में स्थित है। इसकी खोज साथियों राखलदास बनर्जी ने 1922 में की थी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे चलते हैं। प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए रहने का स्थान, ऑप्शन बी बाजार स्थल, ऑप्शन सी मृतकों का टीला, ऑप्शन डी पसंदीदा शहर। तो इसका सही आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, मृतकों का टीला। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। मोहनजोदड़ो
कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, सिंधी। सिंध। अगर हम दोस्तों बात करें मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ मृतकों का टीला होता है। यह सिंध पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज साथियों 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने की थी। यहाँ की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक थी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाना, सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मुहर बनाना और तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था? तो ये था साथियों ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, चनहूदड़ो था। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे चलते हैं। अगर हम दोस्तों बात करें चनहूदड़ो, मोहनजोदड़ो से 80 मील दक्षिण में स्थित चनहूदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1931 में एम.जी. मजमूदार ने की थी। यहाँ सैंधव संस्कृति की आंतरिक प्राक हड़प्पा संस्कृति, जिसे झुक्कर एवं जाकर संस्कृति कहते हैं, के अवशेष मिले हैं। यहाँ के निवासी कुशल कारीगर थे। इसका प्रमाण इस बात से मिलता है कि यह मनके सीप मुहर तथा मुद्रा बनाने का प्रमुख केंद्र था। यह एकमात्र स्थल है जहां से वक्राकार ईंटें मिली हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी कालीबंगा। तो ये खोजा गया था साथियों ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, हड़प्पा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे चलते हैं। इसकी व्याख्या दी है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हड़प्पा का उत्खनन साथियों 1921 में दयाराम साहनी द्वारा कराया गया था। इस प्रकार इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया तथा यह सभ्यता सिंधु नदी घाटी में फैली हुई थी, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? तो ये पाई गई थी साथियों ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, हड़प्पा में। क्लियर। हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक धड़ चूना पत्थर से बना हुआ है। वह दाहिने पैर के बल पर खड़ा है और बायां पैर नृत्य की मुद्रा में ऊंचा उठा है। इस मूर्ति को नटराज के आदि के रूप में घोतक माना गया है। इसकी ऊंचाई साथियों 7 से 8 इंच है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे चलते हैं। प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया है? इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया है? ऑप्शन ए बालाथल, ऑप्शन बी खांडिया, ऑप्शन सी धोलावीरा, ऑप्शन डी मांडा। तो इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, धोलावीरा। क्लियर। अगर हम दोस्तों बात करें हड़प्पा युगीन नगर धोलावीरा को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने वैश्विक धरोहर की सूची में शामिल कर लिया है। यह गुजरात के रण ऑफ कच्छ में खादर बेट द्वीप पर स्थित है। यह वैश्विक धरोहर की सूची में जगह बनाने वाला गुजरात का चौथा जबकि भारत का 40वां स्थल है। इसकी खोज साथियों 1968 में पुरातत्विक जगपति जोशी ने की थी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? क्वेश्चन क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? तो ये है साथियों ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी उरुक। तो इसका सही आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, उरुक। क्लियर।
इसकी व्याख्या है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो, कालीबंगा कालीबंगा, हड़प्पा, धोलावीरा, लोथल तथा राखीगढ़ी थे, जबकि उरुक एक उरुक उरुक एक सुमेरियन सभ्यता का शहर था। सिंधु सभ्यता या हड़प्पा के प्रारंभिक स्थल साथियों सिंधु नदी के आसपास केंद्रित था, अतः इसे सिंधु सभ्यता कहा गया। भारतीय जग उपमहाद्वीप में यह प्रथम नागरिक क्रांति की अवस्था में को दर्शाता है। क्लियर, अवस्था को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थानों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी धौलावीरा, ऑप्शन सी कोट दीजी, ऑप्शन डी लोथल। तो इसका सही आंसर साथियों हो जाएगा धौलावीरा, गुजरात की कच्छ के रण में स्थित है। इसकी खोज साथियों जेपी जोशी ने 1967 से 68 में की। यह नगर आयताकार बना था। यहाँ से एक विशाल जलाशय का साक्ष्य मिला है। सुरकोटदा के से कलश समाधान के साक्ष्य मिले हैं। रोपड़ से सेलखड़ी की मोहर, मृतभांड एवं कुल्हाड़ी आदि के साक्ष्य पाए गए हैं। क्लियर, यहाँ के निवासी साथियों जल संचय की कुशल अभियांत्रिक कला से परिचित थे। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी गुजरात। तो इसका सही आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, गुजरात। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे चलते हैं। आगे देखते दोस्तों, सुरकोटदा या सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। इस स्थल से हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के प्रमाण मिले हैं। 1996 में इस स्थल की खोज जगपति जोशी ने की थी। अगर हम दोस्तों बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल व उनसे संबंधित राज्य, धोलावीरा, लोथल, रंगपुर और सुरकोटदा ये साथियों गुजरात राज्य में संबंधित है। नेक्स्ट आलमगीरपुर, ये हैं साथियों उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित। नेक्स्ट कालीबंगा, ये साथियों राजस्थान से संबंधित। नेक्स्ट मांडा, ये साथियों जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट दैमाबाद, ये साथियों महाराष्ट्र। नेक्स्ट रोपड़, ये साथियों पंजाब से स्थित। क्लियर, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों हमारा, 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया? तो ये लिया था दोस्तों रैम व्हीलर ने। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, रैम व्हीलर ने लिया था। अगर हम दोस्तों इनकी बात करें तो इसमें दिया है दोस्तों सर रॉबर्ट एरिक मार्टिमल ब्लीहर ने 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के महानिदेशक का पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का प्रमुख कार्य राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारकों तथा पुरातात्विक स्थलों और अवशेषों को रख रखाव करना है। यह संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। वर्तमान में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की महानिदेशक बी विद्यावती हैं। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातात्विक द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए एस.आर. राव, ऑप्शन बी बी.बी. लाल, ऑप्शन सी आर.डी. बनर्जी, ऑप्शन डी दयाराम साहनी। तो इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, आर.डी. बनर्जी। क्लियर, नेक्स्ट इसकी व्याख्या है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगर हम दोस्तों इसकी व्याख्या की बात करें, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज साथियों रखलदास बनर्जी ने 1922 में की थी। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण स्थल विशाल स्नानगार है। यह 11.88 मीटर लंबा, 7.1 मीटर चौड़ा तथा 2.43 मीटर गहरा है। क्लियर, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत साथियों विशाल स्नानगार है जो 45.71 मीटर लंबा और 50.23 मीटर चौड़ा है। यहाँ से प्राप्त अन्य अवशेषों में कांस की नृत्य करती हुई नारी की मूर्ति, योगी की मूर्ति मुद्रा पर
अंकित पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति, घोड़े के दांत इत्यादि हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता खालिस्तान वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों व उत्तर में मालवा तक फैली हुई थी। ऑप्शन ए 1000 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 5000 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 3000 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 8000 ईसा पूर्व। तो इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, 3000 ईसा पूर्व। क्लियर। अगर हम दोस्तों बात करें इनकी, तो इसकी बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता का नामकरण साथियों हड़प्पा नामक स्थल, जहां यह संस्कृति पहली बार खोजी गई थी, के नाम पर किया गया है। यह स्थल साथियों रावी नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज साथियों 1921 में दयाराम साहनी एवं मोदो स्वरूप द्वारा की गई थी। इस हड़प्पा स्थल की वर्तमान भौगोलिक स्थिति पाकिस्तान का मांटगोमरी जिला है। इसका काल निर्माण निम्नवत है। एनसीईआरटी 2600 से लेके 1900 ईसा पूर्व के बीच। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, खालिस्तान का विकास 5000 बीसी ईसा पूर्व से मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलहटी क्षेत्र में हुआ। ऑप्शन ए सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन बी आर्य साम्राज्य, ऑप्शन सी मौर्य साम्राज्य, ऑप्शन डी मगध साम्राज्य। तो इसका सही आंसर साथी हो जाएगा ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, सिंधु घाटी सभ्यता। क्लियर। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास साथियों 5000 ईसा पूर्व में मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के तलहटी क्षेत्र में हुआ था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है साथियों, हड़प्पा सभ्यता 2500 बीसी के आसपास विकास किया था। आज उन्हें हम क्या कहते हैं? आज हम उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए पाकिस्तान अफगानिस्तान, ऑप्शन बी पश्चिमी भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन सी अफगानिस्तान और पश्चिमी भारत, ऑप्शन डी भारत और चीन। तो इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, पश्चिमी भारत और पाकिस्तान कहते हैं। अगर हम दोस्तों इनकी व्याख्या की बात करते हैं, हड़प्पा सभ्यता 2500 बीसी के आसपास विकसित हुई थी। इस सभ्यता का विस्तार साथियों पश्चिमी भारत और पाकिस्तान में है। हड़प्पा रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के मांटगोमरी जिले में स्थित है। इसकी खोज साथियों 1921 में दयाराम साहनी एवं माधो स्वरूप वत्स ने की थी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है, जो लगभग खालिस्तान अस्तित्व में आई थी। ऑप्शन ए 2500 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 4500 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 1500 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 6500 ईसा पूर्व। तो ये इसका सही आंसर साथियों 2500 ईसा पूर्व, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? ऑप्शन ए वस्तु विनिमय प्रणाली, ऑप्शन बी स्नानी परिवहन प्रणाली, ऑप्शन सी ईंट के बने भवन, ऑप्शन डी प्रशासनिक प्रणाली। तो इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, ईंट के बने भवन। क्लियर। इसकी व्याख्या साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता साथियों ईंट के बने भवन थे। यह विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यता में प्रमुख थे। ईंट का प्रयोग सभी हड़प्पा बस्तियों में किया गया था। इस समय की ईंटों का निश्चित अनुपात 4:2:1 में थी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता है ऑप्शन ए ताम्रयुगीन सभ्यता, ऑप्शन बी लोहयुगीन सभ्यता, ऑप्शन सी अच्छयुगीन सभ्यता, ऑप्शन डी कांस्ययुगीन सभ्यता। तो इसका सही आंसर होगा कांस्ययुगीन सभ्यता, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। अगर हम दोस्तों बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता को पहली बार कांसा धातु का प्रयोग किया गया था, तो जो तांबे और टिन का मिश्रण था। सिंधु सभ्यता के 1400 केंद्रों की खोजा जा चुका है, जिसमें 925 केंद्र भारत में है। यह सभ्यता सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास विस्तृत थी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, सिंधु सभ्यता के लोग खालिस्तान बनाने के लिए तांबे और टिन का मिश्रित करते थे। ऑप्शन ए सीसा, ऑप्शन बी कांस्य, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी सोना। तो इसका सही आंसर होगा साथियों कांस्य का करते थे,
ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है? ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी आजमगढ़। तो इसका सही आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, आजमगढ़ नहीं है। क्लियर। अगर हम दोस्तों बात करें सिंधु सभ्यता का या सैदव सभ्यता नगरी सभ्यता थी। सैदव सभ्यता के प्रमुख स्थल निम्न है: मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चंद्रहूदड़ो, लोथल, बनवाली और धोलावीरा, राखीगढ़ी एवं कालीबंगा। अर्थात सिंधु सभ्यता में आजमगढ़ जो कि यूपी का कोई स्थान नहीं है। तो प्यारे दोस्तों ये थी आज की ये क्लास। उम्मीद करूंगा आप सभी को पसंद आई होगी। यदि दोस्तों चैनल पे नए हो तो चैनल को पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आपके जितने भी फ्रेंड हैं उन सभी के पास आज की ये क्लास को शेयर कर देना। साथियों डेली शाम 6 बजे इसी तरह की क्लास देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ना ना भूलें। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।